मोहतरम असद। लास्ट वीडियो हमने की थी बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी के हमने फैक्टर्स वगैरह डिस्कस किए थे, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह का कंपैरिजन हमने बॉन्ड एनर्जी के साथ किया था। अब नई वीडियो, नया टॉपिक हमारा है बॉन्ड लेंथ। क्या है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड लेंथ होता क्या है। सही है? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? मान लेंगे एक न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में क्या है? डेफिनेटली शेल्स है। ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल लें जो कि इसके साथ मॉलिक्यूल बना रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, यानी ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन में इतना नहीं होते, इतने शेल्स नहीं होते। दूसरी तरफ हम ले रहे हैं क्लोरीन। सही है? हमने ले लिया क्लोरीन का न्यूक्लियस आ गया। ठीक है। उसके बाहर एक शेल, दो शेल और तीन शेल। सही। तो इन्होंने क्या दरमियान में बनाया? बॉन्ड बनाया हुआ है HCl का। ठीक है। तो अब ये है बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इस न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस कहलाता है वो कहलाता है बॉन्ड लेंथ। सही। तो इन्होंने शुरू में बताया हुआ है कि बॉन्ड लेंथ जो होती है, इन्होंने बताया हुआ है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। सही है? अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके दरमियान होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एक न्यूक्लियस दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होता है? अट्रैक्ट कर रहा होता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। इसके अलावा रिपल्सिव फोर्सेस इनके दरमियान कम होती हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। और बॉन्ड लेंथ जो होती है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, इस तरीके से होता है कि इतने डिस्टेंस में आपस में खड़े होते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो बराबर हो जाएं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कि इनके दरमियान जो होता है वो वाइब्रेशनल मोशन होती है। सही है? इनके दरमियान क्या होती है? वाइब्रेशनल मोशन होती है। कौन सी? वाइब्रेशनल मोशन, यानी कि हर वक्त ये हरकत में रहते हैं ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। इनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर वक्त क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है। और जो भी चीज़ मूव करे, मोशन में हो, उसके पास लाजमी लाजमी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाइब्रेशनल मोशन और काइनेटिक एनर्जी वी कैन नॉट प्रिसाइजली मेजर दिस बॉन्ड लेंथ। हम बॉन्ड लेंथ जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो और बॉन्ड लेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हमेशा ऐसी मालूम की जाती है। और वो किसकी मदद से मालूम की जाती है? वो मालूम की जाती है एक्स रे डायफ्रैक्शन की मदद से। सही है? एक्स रे डायफ्रैक्शन की मदद से बॉन्ड लेंथ को मालूम किया जाता है। और बॉन्ड लेंथ जो होती है, आपको पता है कि एटम कितना छोटा होता है, इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, हमारी नेकेड आई से नज़र भी नहीं आता। तो इनके दरमियान, इनके न्यूक्लियाई के अंदर, दोनों के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना छोटा होगा। तो ये ज़्यादातर मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट है और इतना छोटा है कि एक्सपोनेंट -10 मीटर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो एंगस्ट्रॉम्स में हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि बॉन्ड लेंथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड विच डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, अगर ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो रही है तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जाहिर है दूर दूर हो जाएंगे, न्यूक्लियाई जो है दूर दूर हो जाएंगे, बिकॉज अगर उनके शेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। सही। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तब होगी जब उनके दरमियान जो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि शॉर्टर बॉन्ड लेंथ में क्या होगा? न्यूक्लियाई आपस में करीब करीब होंगे और वो ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या ये कह रहे हैं कि वी कैन मेनली कोरिलेट द बॉन्ड लेंथ विद द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स। देयर आर टू पैरामीटर्स जिनकी बिना पे हम क्या कर सकते हैं? हम बॉन्ड लेंथ की बात कर सकते हैं। वो दो पैरामीटर्स कौन से हैं? एक है बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड ऑर्डर से मुराद क्या होगा? बॉन्ड पोलैरिटी से मुराद क्या होगी? तो हाँ, ये देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपको पता है, एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। सही। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आपको पहले बताया कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कौन? बॉन्ड लेंथ। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी शॉर्टर क्या होगी? बॉन्ड लेंथ होगी। सही। उतनी ज़्यादा शॉर्टर बॉन्ड लेंथ हो गई। उससे कम, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे आएगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शॉर्टर वेव लेंथ बॉन्ड लेंथ में। तो क्या होगा? ये थोड़ा सा कम, ट्रिपल बॉन्ड जो है, 3 ऑर्डर बॉन्ड जो है उससे कम कौन होगा? डबल बॉन्ड होगा और ये सेकंड नंबर पे आएगा।
और ये सबसे लास्ट आएगा ये वाला, यानी सबसे ज़्यादा वीकर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा और उसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात कर ली हमने। एग्जाम्पल इसमें भी कार्बन की दी हुई है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, इससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होगी और जो वो होगी स्ट्रेंथ होगी वो ट्रिपल बॉन्ड से कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की कम, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम। और यानी यहाँ से अगर हम देखें तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, सही है। और यहाँ से हम ऊपर से नीचे तक देखें तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें, बॉन्ड पोलैरिटी की बात इस तरीके से कर सकते हैं हम, HCl की एग्जांपल लेते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये क्या है, इसकी जो हम बात करें 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी क्या होती है 3.0 होती है। तो इनका जो दरमियान का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 0.9 का, सही। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो यानी इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये बात हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, पार्शियल नेगेटिव का जो इसमें क्या आएगा चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव की तरफ मूव करने लग जाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को बिल्कुल खींच लेगा, अपनी तरफ कर लेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पोलैरिटी हम उसको कहेंगे कि बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ गई। तो लिखा है द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स इज जनरली हायर देन सिमिलर एटम्स। सिमिलर एटम्स में क्या होगा, इतनी बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होगी, बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होगी तो उनकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा जितना इनमें होगा। ठीक है, इसके अलावा लिखा हुआ है ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, जितनी पोलैरिटी ज़्यादा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है कि बॉन्ड लेंथ दी हुई है किसकी, बॉन्ड लेंथ इन्होंने दी हुई है HCl की, HCl की बॉन्ड लेंथ होती है 1.27 एंगस्ट्रॉम, सही 1.27 एंगस्ट्रॉम है। अब ये बात याद रखिएगा कि ये हेट्रो डाई एटॉमिक एटम्स है, यानी कि हाइड्रोजन अलग कैटेगरी का है, अलग एलिमेंट है और क्लोरीन अलग एलिमेंट है। दूसरी तरफ बात करिए क्लोरीन मॉलिक्यूल की, सही, उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.99 एंगस्ट्रॉम है, सही। तो अब आप खुद देखें कि बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग होता है, HCl का स्ट्रॉन्ग होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल से, सही। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो किसकी कम है, यानी करीब करीब कौन है ज़्यादा, वो है HCl। क्लोरीन इतना करीब नहीं है, 1.99 एंगस्ट्रॉम है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ, आपसे आयोनिक कैरेक्टर पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।